वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर, जहां पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि मैंने आपको कल के एक वीडियो में बताया था। लेकिन आज मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो ले गया हूं, जिसमें मैं कंप्लीट पूरे विभाग के हिसाब से ये 1 लाख से भी ज्यादा जो सरकारी पद आए हैं, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी के, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक, राजस्व निरीक्षक, ग्रुप 4, प्लाटून कमांडर, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पंचायत सचिव, इसके अलावा और भी जितने ज्यादा पोस्ट हैं उन पर किस विभाग में कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर भर्ती आएगी, कब तक आएगी, क्या इसके क्वालिफिकेशन रहेगा, कैसे आपको तैयारी करना है, कंप्लीट आपको इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे सब तक जानकारी पहुंच सके और आप सभी लोग अपनी तैयारियों को शुरू भी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आपका 90 दिन का पूरा ये प्लान लेकर हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपकी सारी तैयारी भी साथ में साथ करवाते चलेंगे। तो एक सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस ऑर्डर से। सबसे पहले इस ऑर्डर को शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर सरकारी पदों की, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको यहाँ पर ये ऑर्डर जस्टिफाई करता है। समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया था 16 नवंबर 2022 को। यहाँ पर आप अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के नाम पर देख सकते हैं, जिसमें विषय में कहा गया है कि प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में तृतीय श्रेणी के जितने भी पद हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसमें पूरे नियम बताए गए हैं कि कितने जितने विभाग के आधार पर जितने भी पद खाली हैं, उसके आधार पर बताया गया है कि कितने चरणों में उनकी भर्तियां की जाएगी, उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। आगे लिखा गया है कि विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिया है। उसके बाद लिखा है कि उसमें रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग के द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती निम्न शर्तों के अधीन करने का निर्देश दिया जाता है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि भर्ती जो होती है वो इस तरीके से होती है कि सबसे पहले जो विभाग होता है, जो भी संबंधित विभाग है, वो अपने विभाग के अंदर कितने किस पदनाम पर कितने शॉर्टेज है, कितनी कमी है, वो जानकारी देता है। और उसके बाद वो वित्त विभाग की तरफ जाता है। वित्त विभाग ये तय करता है कि उनके पास कितना फंड है ये भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए। तो फिर फाइनल नंबर जो तय होते हैं वो वित्त विभाग के द्वारा तय होते हैं कि जितनी जरूरत है उसके आधार पर वित्त विभाग अपना देखता है कि उसके पास कितना फंड है, तो कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है। और जो फाइनल वित्त विभाग के द्वारा कर दिया जाता है, तो डायरेक्ट इसके बाद संबंधित जो एजेंसी होती है उसको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि पीएबी हो गया और एमबीपीएससी लोक सेवा आयोग हो गया। इसके बाद ही फाइनल भर्ती निकल जाती है। तो यहाँ पर ये जो वित्त विभाग की जो अनुमोदन है, वो यहाँ पर फाइनली आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको पूरे नंबर्स एक एक करके बताता चलूंगा। हालांकि यहाँ पर कुछ जो नियम बताए गए हैं वो भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक नियम बताया गया है कि अगर खाली जो पदों की संख्या है किसी विभाग में, तो 1 से 50 तक अगर खाली पदों की संख्या है, तो फिर उसकी जो पूर्ति है वो एक ही बार में एग्जाम कंडक्ट करवा के उसकी भर्ती पूरी करवा ली जाएगी। जिसमें 51 से 500 तक संख्या है, तो वहां पर 2 चरणों में होगी भर्ती। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर पदों की संख्या 500 से अधिक है, तो वहां पर 3 चरणों में भर्ती होगी। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो बैकलॉग के पद हैं और जो अभी करंट में जो नए पद खाली हुए हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रमोशन रुके हुए हैं उसके भी लेकर यहाँ पर बात की गई है। इसके साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो वाहन चालक के पद है, तो उसपे आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी भर्ती की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीजें और बताई गई है। स्पेशली बताया गया है जो आरक्षण का पालन है वो सही सही से किया जाना है पदों की गणना के आधार पर। ये सारी विशेष रूप से यहाँ पर ऑर्डर में बात कही गई है। अब मैं आपको मुख्य रूप से चीजें बताता हूं कि किस संवर्ग में कितनी भर्ती है और कितने चरणों पर ये भर्ती होकर रहेगी और कब कब ये भर्ती हो सकती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप दे सकते हैं, आज की न्यूज में भी ये सारी पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, कुल स्वीकृत पद है पदोन्नति सहित, मतलब जो प्रमोशन होता है उसको मिलाकर यहाँ पर देखिए, प्रथम श्रेणी में 5382 टोटल पद हैं, टोटल है, जिसमें जो प्रमोशन वाले पद हैं जो कि डिपार्टमेंटल वाले होंगे, उसको मिलाकर यहाँ पर पूरे नंबर से विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी में 97,960 पद हैं। तृतीय श्रेणी में 6,04,904 हैं। चतुर्थ श्रेणी में 32,857 है। तो टोटल जो स्वीकृत पद हैं वो 7,41,103 है टोटल मध्य प्रदेश में। वहीं पर अगर वर्तमान में देखा जाए कि कितने खाली पद हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में 1,278, 20,912, द्वितीय श्रेणी में
82,878 तृतीय श्रेणी में, 9,096 चतुर्थ श्रेणी में, मतलब 1,14,164 यहाँ पर टोटल पद है और इसी पदों पर भर्ती होने जा रही है। 1.14 लाख की ये जो भर्ती है सरकारी पदों पर, ये यहाँ पर की जा रही वाली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग जिसमें आपका वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 आते हैं, तो वहां पर 2,83,606 टोटल स्वीकृत पद हैं प्रमोशन को मिलाकर, जिसमें 2019 के रोस्टर के अनुसार जो सीधी भर्ती के जो पद थे, स्वीकृत पद थे 2,24,499 थे, जिसमें से खाली अभी बचे कितने हैं, 20,202। तो यहाँ पर जो हमको ध्यान देना है कि खाली पद कितने हैं, उसी पदों पर ही भर्ती निकाली जाएगी। तो 20,202 है, ये तीनों विभाग को मिलाकर है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें कितने विभागों में कितनी भर्ती आती है। इसके अलावा विधि और विधायी कार्य, ये डिपार्टमेंट में 39 है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इसमें 1,962 है। ये वही विभाग है जिस विभाग में मध्य प्रदेश पटवारी की भर्ती आने वाली है, तो यहाँ पर 1,962 उसकी सीट है। सांख्यिकी विभाग 255, जनसंपर्क विभाग 165, जनजाति कार्य विभाग में सबसे ज्यादा सीट्स है यहाँ पर आप दे सकते हैं। और ये जनजाति कार्य विभाग, ये शिक्षक भर्ती में जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसके ट्राइबल विभाग में दे सकते हैं। 20,309 पद खाली हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति में 188, सामाजिक न्याय विभाग में 139, संस्कृति विभाग में 101, 780 जल संसाधन विभाग में है, पर्यटन विभाग में 6 है, पीएचई विभाग में 1,089, पशुपालन और डेयरी विभाग में 788, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग में 107, उच्च शिक्षा विभाग में 415, जो कि हाई स्कूल टीचर्स जो वर्ग 1 है उसकी बात की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 18, तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग में 1,733, विमानन विभाग में 11, भोपाल गैस राहत विभाग में 219, महिला बाल विकास विभाग में 1,052। इसमें आपके कुछ भर्तियां होती हैं जैसे कि आंगनबाड़ी वाली, तो ये भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। कुटीर और ग्रामोद्योग में 149, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 10, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण में 12, आयुष विभाग में 764, उद्यान की खाद्य प्रसंस्करण में 293, संसदीय कार्य विभाग में 7 और एमएसएमई विभाग में 168। तो इस तरीके से 82,878 ये खाली पद हैं यहाँ पर इन विभागों के आधार पर। यहाँ पर टोटल पद मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में और फोर्थ क्लास में कितनी कितनी वैकेंसी विभाग वाइज है, उसको अच्छे से समझेंगे तब जाके समझ में आएगी पूरा पिक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट क्लास से अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं तो देखिए, सबसे ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग या फिर आपको पता है रेडियोग्राफी हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे पद आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर पद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में देख सकते हैं आप 880 खाली पद हैं, जिसमें 3,639 स्वीकृत पद थे। उच्च शिक्षा के विभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,130 है, जिसमें 259 खाली है। आयुष विभाग के 408 में से 68, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल में 72 में 39, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 19 में से 17, और विमानन विभाग में 18 में से 10, और पीएचई जनसंपर्क विभाग में 1-1 सीट्स, और औद्योगिक नीति निवेश प्रोत्साहन में 4 में से 3। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट क्लास विभाग जो है इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आप देखें कि कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे कि सेकंड क्लास विभाग में, वहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि गृह विभाग है, जेल विभाग। जेल विभाग के अंतर्गत जितने भी जेल एसआई और जेल प्रहरी, ये सारे पोस्ट आते हैं। आपको पता है कि ये पीबी का जब एग्जाम शेड्यूल कैलेंडर था उसमें भी जानकारी दी गई थी, हालांकि अब हटा लिया गया है। गृह विभाग के अंतर्गत पूरी पुलिस की भर्ती आती है, जैसे कि आबकारी विभाग और पुलिस कांस्टेबल एसआई, ये सब भर्ती आती है। तो उम्मीद की जा रही है इस बार मध्य प्रदेश एसआई की भी वैकेंसी आएगी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग और खेल युवा कल्याण विभाग, वन विभाग है, वन विभाग में वन फॉरेस्ट गार्ड, ये सब वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। उद्योग विभाग है, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि, सहकारिता, श्रम, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन एवं आवास, पीडब्ल्यूडी, उच्च स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास, सांख्यिकी और जनसंपर्क विभाग। इस तरीके से यहाँ पर आपको देखा कि स्कूल शिक्षा विभाग यहाँ पर सबसे ज्यादा पद खाली है स्कूल शिक्षा विभाग में। उसी तरीके से यहाँ पर बाकी विभागों के भी पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग में सबसे ज्यादा स्वीकृत पद है, और इन्हीं में ही सबसे ज्यादा खाली पद भी करेंटली आप देख सकते हैं। उसी के अलावा आयुष विभाग में भी आपको ये सबसे ज्यादा नंबर्स देखने को मिलेंगे।
वहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बात करते हैं थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के विभागों की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ज्यादा वैकेंसी है थर्ड ग्रेड में जनजाति विभाग में। यहाँ पर आपको अलग से देखने को मिलेगा। जनजाति विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बाकी भी विभाग है जिसमें कि देखिए 14,301 पद खाली है गृह विभाग में। और इसके अलावा यहाँ पर 1,340 वाणिज्यिक कर विभाग में है। जेल विभाग में 373 है। 775 वित्त विभाग में है। 2027 राजस्व विभाग में है। 227 परिवहन विभाग में है। 22 खेल युवा कल्याण विभाग में 2,261 है। वन विभाग में, उद्योग विभाग में भी यहाँ पर 22 है। 68 खनिज विभाग में, ऊर्जा विभाग में 60 है। कृषि विभाग में 2,903, 562 सहकारिता विभाग में, श्रम विभाग में 254, स्वास्थ्य विभाग में 5,678, नगरीय प्रशासन विभाग में 589 और पीडब्ल्यूडी विभाग में 435 पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये सारी खाली पदों की जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। इसी तरीके से जो फोर्थ ग्रेड है इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी उच्च शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर लगभग 1,14,000 11,498 टोटल स्वीकृत पद थे, जिसमें से यहाँ पर 89 खाली पद दिखाई जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी आप देख सकते हैं कि 1903 कृषि विभाग में 838 खाली पद हैं। 1,052 श्रम विभाग में 586 खाली पद हैं। उसी तरीके से बाकी जो आप विभाग में देखेंगे कि कितने कितने खाली पद है, जिसमें कि जेल विभाग में आपको ज्यादा पद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 1,075 और 56 गृह विभाग में। इस तरीके से ये पूरे विभाग वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और यहीं पर आपको मतलब टोटल विभाग के जितने हैं और उन विभागों के स्वीकृत कितने पद हैं, 2019 के रोस्टर में सीधी भर्ती के लिए कितने स्वीकृत पद थे और अभी करंट में कितने पद हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये टोटल विभाग हैं, इसकी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिलेगी, जो पीडीएफ के बारे में मैंने आपको जानकारी कल भी दिया था। और इसी का पूरा एक सार मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा कि किस पद पर भर्ती है। विशेष रूप से पटवारी में अगर आप देखें, इसके अलावा पटवारी के अलावा यहाँ पर कई और पद थे, जैसे कि आपको जो जेल का विभाग है उसमें एमपी पुलिस में आपको देखने को मिला। इसके अलावा राजस्व विभाग के अंतर्गत आ गया पटवारी और इसके अलावा आयुष विभाग जो है पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें आपको देखने को मिला। उच्च शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में सबसे ज्यादा आपको वैकेंसी शिक्षकों की देखने को मिली। इस तरीके से ये इन सारे विभागों में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका पीडीएफ डिटेल्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो तो मैं आपको हर एक एक दिन प्रतिदिन आपको मैं एक एक जो वैकेंसी के हिसाब से, जैसे मध्य प्रदेश पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, प्रहरी, इसके अलावा जितने भी वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी की डिटेल्स में जानकारी हर एक एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको सब जानकारी मिल जाएगी। किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन पेपर से लेकर मॉक टेस्ट, सब कुछ कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। आपको करना क्या है कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको पीबी व्यापम हाई कोर्ट का आपको ये ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे, और वो भी कोर्सेस की आपकी प्राइस जो रहेगी वो मात्र 100 रुपए से लेकर आपको 999 मतलब 1000 रुपीज तक में आपको पूरे कंप्लीट कोर्सेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको बहुत कम फीस में आपको केवल रिकॉर्डेड सेशंस नहीं, आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलता है, मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में भी हर साल की तरह इस साल भी शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी के माध्यम से, जो डॉक्टर पंकज शर्मा फिजिकल कोच हैं, पीएचडी होल्डर हैं, वो फिजिकल एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो हमारे साथ रिटन एग्जाम और जुड़कर आपको रिटन एग्जाम और फिजिकल, ये दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ हो जाती है। तो आपको ये दोनों सुविधा एक साथ मिलेगी, स्पेशली जो जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड या फिर एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं उन सभी को रिटन एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन आपको करने को मिलेगा ही, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कई सारे कोर्सेज, कई सारी चीजें आपको टोटल फ्री में मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ, मॉक टेस्ट, बहुत कुछ आपको यहाँ पर चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको पूरा मॉक टेस्ट, आप अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी पूरी तैयारी है उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको कोर्स से रिलेटेड आपको ऑफर चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। एप्लीकेशन का नाम साईं बाबा एजुटेक, आप सभी जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली एमपी पटवारी को लेकर आपको जो पूरा कंप्लीट, अगर आप ऑफलाइन नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी सारी चीजें आप तो मिल ही जाती है, आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है
और साथ में अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। देखिए अभी आपके पास केवल 8 महीने का टोटल समय बचा है। इस 8 महीने में लगभग ज़्यादातर वैकेंसीज़ पूरी कंप्लीट करा ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसके बाद जुलाई अगस्त लग जाएगा और उसके बाद बारिश का सीज़न रहता है और उसके बाद फिर इलेक्शंस के लिए आचार संहिता शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास 8 महीना है अपनी प्रिपरेशन करने का और एग्ज़ाम देने का, जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये 1,14,000 जो लगभग पद हैं, स्वीकृत पद हैं, इस पर जितने भी पदों पर भर्ती आती है, तो उन पदों पर अपनी वैकेंसीज़ को सिक्योर कर सकते हैं, अपने पद को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी भर्ती पर वहाँ पर आप अपनी रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है कि फोकस होकर तैयारी करना है, और बाकी जितने भी नेगेटिविटी चीजें हैं कि नहीं आएगी या फिर सिर्फ ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो देखिए आपको भी पता है कि हर साल इलेक्शन ईयर में इस तरह की चीजें होती हैं। आप 2017-18 को उठा के देख सकते हैं। 2017 में भर्तियां कई सारी आई थी क्योंकि 2018 में चुनाव था। उसी तरीके से यहाँ पर फिर से अब 2022 चल रहा है। 2022 में वैकेंसीज आना है क्योंकि मात्र अभी 1.5 महीने का समय बचा है और 2023 में इलेक्शन है। तो 2023 आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, शुरुआत के 6 महीने। इस वजह से आपको लगकर तैयारी करना है। अगर आपने इसी समय का यूटिलाइज कर लिया अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए इसमें एग्जाम में फोकस होकर तैयारी करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एमपी पटवारी को लेकर पूरी जानकारी डिटेल्स में लेकर आऊंगा। इसी तरीके से एमपी एसआई, कांस्टेबल, जेल एसआई और फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी चीजें हैं वो मैं आपको एक एक करके हर वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि इसी एप्लीकेशन में आपको सब कुछ जो मैंने आपको डिटेल्स बताया वो आपको मिलेगा। और वहां पर आपकी फ्री क्लासेस भी होती है, तो वो उस क्लासेस के लिए भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर डेमो देखना है, सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको पूरे जो सब्जेक्ट्स के टीचर्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो सब आपको हर सब्जेक्ट्स के अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो वहां पर जुड़ने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिए। अधिक जानकारी के लिए या फिर कुछ डाउट है नीचे आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप